जय माँ संतोषी। ओम जय संतोषी माता। मैया जय संतोषी माता, संतोष रूप धरें, भक्तों के दुख हरती माता। आज हम सब मिलकर उस परम कल्याणकारी देवी की कथा सुनने जा रहे हैं, जिनका नाम सुनते ही मन में एक अजीब सी शांति और संतोष भर जाता है। ये कथा सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक विश्वास है, एक भक्ति है, एक जीवन बदल देने वाली शक्ति है। ये कथा उन सभी भक्तों के लिए है जो जीवन में कभी कभी इतना दुख सह लेते हैं कि लगता है अब और नहीं होता, लेकिन फिर भी अंत में माँ की कृपा से सब कुछ संभल जाता है। तो आइए, श्रद्धा और प्रेम से हाथ में गुड़चना लेकर मन को शांत करके माँ संतोषी की इस महान व्रत कथा को बहुत ही विस्तार से सुनते हैं। यह कथा पारंपरिक रूप से बहुत लंबी सुनाई जाती है, ताकि सुनने वाले का मन पूरी तरह माँ में लीन हो जाए। एक छोटे से गांव में एक गरीब लेकिन बहुत धर्मात्मा वृद्धा रहती थी। उसका इकलौता पुत्र था। पुत्र बड़ा आज्ञाकारी था, लेकिन गांव में कोई अच्छा काम धंधा नहीं होने के कारण वह बहुत परेशान रहता था। वृद्धा ने सोचा कि अब बेटे का विवाह कर दूं, तो घर में बहू आएगी, घर बस जाएगा। कुछ समय बाद बेटे का विवाह एक सुंदर, संस्कारी और धार्मिक कन्या से हो गया। शुरुआत में सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे वृद्धा का स्वभाव बदलने लगा। वह बहू से घर के सारे काम करवाती, झाड़ू पोछा, बर्तन मांजना, कपड़े धोना, रोटी बनाना, सब कुछ। लेकिन बहू को खाने को सिर्फ आटे की भूसी से बनी सूखी रोटी और फूटे नारियल की खोखली नरेली में थोड़ा सा पानी दे दिया जाता। बहू चुपचाप सब सहती, क्योंकि वह जानती थी कि सास ससुर बुजुर्ग हैं और पुत्र परदेश में कमाने गया हुआ है। एक दिन पुत्र ने कहा, माँ, मैं परदेश जाकर कुछ कमाकर लौटता हूँ, ताकि घर की हालत सुधर सके। वह परदेश चला गया। उसने वादा किया कि हर महीने पत्र और पैसे भेजता रहूंगा। पुत्र के जाने के बाद सास का अत्याचार और भी बढ़ गया। बहू को अब और भी कम खाना मिलने लगा। वह दिन रात काम करती, लेकिन उसका पेट कभी नहीं भरता। वह सोचती, हे भगवान, मेरे पति कहाँ हैं? क्या वे ठीक हैं? क्या वे कभी लौटेंगे? उसके आंसू कभी रुकते ही नहीं थे। एक दिन बहुत गर्मी थी। सास ने फिर उसे जंगल में लकड़ी लाने को भेजा। बहू लकड़ी का बोझा सिर पर रखकर जंगल से लौट रही थी। रास्ते में प्यास से उसका गला सूख रहा था। वह एक जगह रुकी, जहां कुछ स्त्रियां बैठी हुई थी। उनमें से कुछ गुड़चना खा रही थी, कुछ कथा सुना रही थी। बहू ने थोड़ा रुककर पूछा, बहनों, आप किस देवी का व्रत कर रही हैं? इतना गुड़चना लेकर क्या फल मिलता है? उनमें से एक वृद्धा भक्तिन बोली, बेटी, यह संतोषी माता का व्रत है। संतोषी माता भगवान गणेश जी की पुत्री हैं। माता रिद्धि सिद्धि इनकी माँ है। ये माता संतोष का रूप हैं। इनकी पूजा से मन को संतोष मिलता है, घर में सुख शांति आती है, दरिद्रता दूर होती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह व्रत हर शुक्रवार को किया जाता है। बहू ने उत्सुक होकर पूछा, यह व्रत कैसे किया जाता है? माताजी, भक्तिन ने विस्तार से बताया, बेटी, हर शुक्रवार को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करो। साफ कपड़े पहनो। घर में एक छोटा सा स्थान साफ करके माँ संतोषी की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करो। कलश में जल भरकर रखो, ऊपर गुड़चना से भरी कटोरी रखो। घी का दीपक जलाओ। सवा आने से लेकर ₹1.25 तक, जितनी शक्ति हो उतना गुड़चना प्रसाद के रूप में ले आओ। माता भाव की भूखी है, अमीर गरीब का भेद नहीं करती। निराहार रहकर फलाहार भी कर सकते हो, लेकिन खट्टा बिल्कुल नहीं। कथा सुनो या पढ़ो। कथा सुनते समय हाथ में गुड़चना रखो और हर बार जय संतोषी माता बोलते जाओ। कथा सुनने के बाद प्रसाद ग्रहण करो। यह व्रत कम से कम 16 शुक्रवार तक करना चाहिए। मन में जो भी कामना हो, उसे छिपाकर माँ से कहो। माता 3 महीने में फल देती हैं,
यदि ग्रह बिगड़े हो तो 1 साल में भी देती हैं। कार्य सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए। बहू ने सब ध्यान से सुना। उसका मन बहुत प्रसन्न हो गया। उसने उसी दिन से संकल्प लिया कि वह संतोषी माता का व्रत रखेगी। उसने घर जाकर सास से कहा, माँ जी, मुझे थोड़ा गुड़चना लेने दीजिए। सास ने झिड़कते हुए थोड़ा सा गुड़चना दे दिया। बहू ने अगले शुक्रवार से व्रत शुरू कर दिया। वह सुबह उठी, स्नान किया, माँ का ध्यान किया, दीपक जलाया, गुड़चना रखा, कथा सुनते हुए रो रो कर अपनी व्यथा माँ को सुनाई। हे माँ, मेरे पति परदेश में हैं, पत्र नहीं आता। सास मुझे मारती पीटती है, खाना नहीं देती। हे माँ, मुझे संतोष दो, मेरे पति को शीघ्र लौटा दो। माँ संतोषी ने बहू की पुकार सुन ली। कुछ ही शुक्रवार बीते थे कि बहू को पति का पत्र मिला। पत्र में लिखा था, प्रिय पत्नी, मैं ठीक हूँ। बहुत जल्दी पैसे लेकर घर लौट रहा हूँ। बहू खुशी से झूम उठी। उसने फिर माँ का व्रत किया। कुछ दिनों बाद पैसे भी आए। इधर पति घर लौटा। उसने देखा कि बहू बहुत दुबली तली हो गई है। जब उसने सारी बात सुनी तो बहुत क्रोधित हुआ। लेकिन बहू ने रोका, पति जी, सब माँ संतोषी की कृपा से हुआ है। हम माँ का व्रत उद्यापन करेंगे। उद्यापन के दिन बहू ने बहुत तैयारी की। 2.5 सेर आटा, खीर, चने का साग, खाजा बनवाया। 8 ब्राह्मण बालकों को बुलाया। सबको भोजन कराया। लेकिन एक छोटी सी भूल हो गई, खीर में थोड़ा सा नींबू डाल दिया गया, खट्टा। माँ संतोषी क्रोधित हो गई। उसी रात बहू को सपने में दर्शन दिए और कहा, तुमने मेरे व्रत में खट्टा मिलाया, यह बहुत बड़ा अपराध है। बहू बहुत डर गई। उसने सुबह उठकर मंदिर जाकर रो रो कर माफी मांगी। हे माँ, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं। हमें विधि का ज्ञान नहीं था। हमने अनजाने में अपराध किया। हे जगन माता, हमें क्षमा करो। माँ संतोषी बहू की भक्ति से प्रसन्न हो गईं। उन्होंने दर्शन दिए और कहा, बेटी, तेरी भक्ति स्वीकार है। अब तुझे कभी दुख नहीं होगा। तुझे पुत्र प्राप्ति होगी। घर में सुख समृद्धि होगी। कुछ समय बाद बहू को एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पूरे परिवार ने संतोषी माता का व्रत शुरू कर दिया। घर में धन धान्य की वर्षा होने लगी। सबने संतोषी माता की भक्ति अपनाई। बोलो सारी सृष्टि मिलकर, जय संतोषी माता, जय जय संतोषी माता, ओम जय संतोषी माता, जय माँ संतोषी। पिछली कथा में हमने सुना था कि बहू ने माँ संतोषी के व्रत का उद्यापन किया, लेकिन अनजाने में खीर में थोड़ा खट्टा नींबू मिल गया। माता क्रोधित हुई। बहू को सपने में दर्शन दिए और डांटा। बहू ने रो रो कर माफी मांगी, मंदिर जाकर प्रार्थना की। माँ संतोषी बहू की भक्ति से पिघल गईं और बोली, बेटी, तेरी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। अब तुझे कभी दुख नहीं होगा। तुझे पुत्र प्राप्ति होगी। घर में सुख समृद्धि आएगी। धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी। कथा आगे बढ़ती है। कुछ महीनों बाद बहू के गर्भ में संतान आई। पूरे 9 महीने माँ संतोषी का ध्यान रखते हुए, व्रत उपवास करते हुए उसने समय बिताया। जब समय आया तो एक चांद सा सुंदर, तेजस्वी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। बच्चे के जन्म के साथ ही घर में रोशनी छा गई। जहां कभी सूखा और गरीबी का साया था, वहां अब खुशियों की बहार आ गई। पुत्र का नाम रखा गया संतोष, क्योंकि मां संतोषी ने ही संतोष का वरदान दिया था। इधर पति ने जब यह सब देखा तो उसका मन बहुत पछतावा से भर गया। उसने सास से कहा, माँ, आपने बहू पर बहुत अन्याय किया। अब माँ संतोषी की कृपा से सब ठीक हो गया है। हमें भी अब माँ का व्रत अपनाना चाहिए। सास पहले तो झिझकी, लेकिन जब उसने बहू के पुत्र को देखा, बहू की चमकती खुशी देखी, तो उसका हृदय पिघल गया। वह रो पड़ी और बोली, बेटी, मुझे माफ कर दे।
मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। अब से मैं भी हर शुक्रवार माँ संतोषी का व्रत रखूंगी। पूरे परिवार ने मिलकर अगले शुक्रवार को फिर से व्रत रखा। इस बार उद्यापन बहुत भव्य हुआ। एक ढेर सारा गुड़चना प्रसाद, 2 खीर बिना खट्टे के, पूरी, चने का साग, 3 मोमबत्ती और घी का दीपक, 4-8 ब्राह्मण बालकों को भोजन कराया। 5 सबने मिलकर माँ की आरती उतारी। उद्यापन के बाद माँ संतोषी ने फिर दर्शन दिए। उन्होंने पूरे परिवार को आशीर्वाद दिया, जो मेरी भक्ति में संतोष रखेगा, उसका जीवन हमेशा संतोषमय रहेगा। दुख आएंगे तो भी मन नहीं टूटेगा। धन आएगा, सुख आएगा, संतान आएगी, लेकिन संतोष कभी नहीं जाएगा। कुछ समय बाद क्या हुआ? पति का व्यापार इतना बढ़ गया कि वह गांव का सबसे धनी व्यक्ति बन गया। जहां पहले घर में मुश्किल से 2 वक्त की रोटी होती थी, अब वहां अन्नधन की वर्षा होने लगी। सास अब बहू को मां की तरह सम्मान देने लगी। दोनों मिलकर हर शुक्रवार व्रत रखती, कथा सुनाती और गांव की दूसरी महिलाओं को भी मां संतोषी का व्रत करवाती। धीरे धीरे पूरा गांव मां संतोषी का भक्त बन गया। जहां कभी झगड़े, कलह होती थी, वहां अब शांति और संतोष छा गया। एक दिन गांव में सूखा पड़ गया। फसलें सूखने लगी। लोग परेशान थे। तब बहू ने सबको इकट्ठा किया और कहा, चलो हम सब मिलकर 16 शुक्रवार का व्रत रखें। मां संतोषी से बारिश मांगे। पूरे गांव ने व्रत रखा, कथा सुनी, गुड़चना चढ़ाया और देखते ही देखते अगले दिन बादल छाए, जोरदार वर्षा हुई, फसलें लहलहा उठीं। लोग खुशी से झूम उठे और बोले, जय मां संतोषी, तेरी लीला अपरंपार है। इस प्रकार मां संतोषी की कृपा से न सिर्फ एक परिवार, बल्कि पूरा गांव सुखी और संतुष्ट हो गया। हे मां संतोषी, जो यह कथा सुनता है, पढ़ता है या सुनाता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण हो, दुख दारिद्र्य दूर हो, घर में सुख शांति बनी रहे, संतान हो, धन हो, लेकिन सबसे बढ़कर संतोष बना रहे। पुत्र संतोष के जन्म के बाद कई साल बीत गए। अब संतोष बड़ा हो चुका था, पढ़ा लिखा, समझदार, लेकिन थोड़ा जिद्दी और दुनिया की चकाचौंध में फंसने वाला। वह शहर चला गया नौकरी करने। वहां उसने बहुत अच्छी कमाई शुरू कर दी, लेकिन साथ ही धीरे धीरे संतोष नाम का मतलब ही भूल गया। वह महंगे कपड़े पहनता, पार्टी करता, दोस्तों के साथ खूब उड़ाता। घर से माँ बाप को पत्र भी कम लिखता, पैसे तो भेजता लेकिन दिल से नहीं। एक दिन उसकी माँ, वही बहू जो अब माँ बन चुकी थी, को सपने में माँ संतोषी ने दर्शन दिए। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, तेरा पुत्र अब भटक रहा है। संतोष छोड़कर लालच में पड़ गया है। अब तुझे उसकी परीक्षा लेनी होगी। लेकिन चिंता मत कर, सब मेरे हाथ में है। तू बस व्रत रखती रह, गुड़चना चढ़ाती रह। मैं उसे वापस लाऊंगी। अगले दिन सुबह ही संतोष के घर में बड़ी मुसीबत आ गई। उसकी कंपनी में बड़ा घोटाला हो गया। सब कर्मचारियों पर शक हुआ और संतोष को भी निलंबित कर दिया गया। उसके सारे पैसे डूब गए, बैंक में जमा, निवेश, सब कुछ। वह अकेला, निराश, टूटा हुआ शहर की सड़कों पर घूमने लगा। खाना भी नहीं खा पाता था, क्योंकि पैसे खत्म हो गए थे। उसी रात उसे भी सपना आया। माँ संतोषी दिखी, सुनहरी चमक वाली, कमल पर विराजमान, हाथ में गुड़चना की थाली लिए। उन्होंने बहुत प्यार से कहा, बेटा संतोष, तू मेरे नाम का है। फिर भी संतोष भूल गया। दुनिया की चमक ने तुझे अंधा कर दिया। अब अगर तू वापस घर लौटेगा, माँ बाप के चरण छुएगा और फिर से मेरी भक्ति करेगा, तो देख, मैं तेरी हर मुसीबत दूर कर दूंगी। लेकिन याद रख, संतोष के बिना धन का कोई मतलब नहीं। संतोष की आंखें खुली तो आंसू बह रहे थे। उसने तुरंत बैग उठाया और गांव की ओर चल पड़ा, पैदल, ट्रेन में बिना टिकट,
बस में भीख मांगकर। रास्ते में उसे बहुत कष्ट हुए, भूख, प्यास, थकान। लेकिन हर बार जब वह थक जाता तो मन में जय संतोषी माता का जाप करता और आगे बढ़ जाता। जब वह गांव पहुंचा तो शाम का समय था। घर के बाहर से ही उसने देखा माँ और दादी, सास, दोनों मिलकर शुक्रवार का व्रत रख रही हैं। दीपक जल रहा है, गुड़चना की खुशबू आ रही है और दोनों रो रो कर प्रार्थना कर रही हैं, हे माँ, हमारा संतोष कहीं भटक ना जाए, उसे वापस लौटा दो। संतोष अंदर दाखिल हुआ। दरवाजे पर खड़े होकर उसने जोर से कहा, माँ, मैं लौट आया, मुझे माफ कर दो। दोनों महिलाएं चौंक कर उठीं। माँ ने उसे गले लगा लिया, रोते हुए कहा, बेटा, तू आ गया, अब सब ठीक हो जाएगा। उस रात पूरे परिवार ने मिलकर माँ संतोषी की विशेष पूजा की। संतोष ने खुद गुड़चना हाथ में लेकर कथा सुनाई, पहली बार इतनी श्रद्धा से। और चमत्कार हुआ। अगले ही दिन सुबह शहर से पत्र आया, कंपनी का असली दोषी पकड़ा गया। संतोष निर्दोष साबित हुआ। उसे न सिर्फ नौकरी वापस मिली, बल्कि प्रमोशन और मोटी रकम का इनाम भी मिला। लेकिन अब संतोष बदल चुका था। उसने निश्चय किया, हर महीने अपनी सारी कमाई का एक हिस्सा गरीबों को बांटेगा और हर शुक्रवार माँ का व्रत रखेगा। वह गांव में एक छोटा सा संतोषी माता मंदिर बनवाया, जहां आज भी हर शुक्रवार सैकड़ों लोग आते हैं, गुड़चना चढ़ाते हैं और कथा सुनते हैं।